वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। आज हम पढ़ने वाले हैं 1.6 टाइप्स एंड हायरार्की ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। आज है ना पूरी डिटेल में हम मेमोरी और ये जो सारे यहाँ पे हार्डवेयर चिप मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल और यहाँ पे मेन मेमोरी हो गई, ये सारी चीज़ें है ना हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में आज। क्या क्या होती हैं सब ये मेमोरी की चीज़ें पूरी है ना, लेक्चर के एंड तक आपको पता चल जाएगा मेमोरी का ए टू ज़ी क्या होता है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पूरा आज हम ये करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उनके मैंने नोट्स फ्री में दे रहे हैं। वो वाले सारे नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो आप है ना ये वाली एक लिंक देखेंगे और ये वाली लिंक देखेंगे। इनको आप प्रेस करके है ना व्हाट्सएप के ग्रुप्स खुलेंगे इन दोनों के, आप ये दोनों ज्वाइन कर लें। इससे क्या होगा, आपको फ्री के नोट्स मिलेंगे, साथ में हम है ना गेस्ट पेपर्स, टारगेट पेपर्स, मॉडल पेपर्स के सोल्यूशंस वहाँ पे है ना हम आपको शेयर करते जाएंगे सारी चीज़ें। तो ये जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं यहाँ पे दो, ये आप ज्वाइन कर लें, आपको है ना नोट्स और लेक्चर्स और गेस्ट पेपर सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएंगी। और अगर आपको सारे सब्जेक्ट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी हमने ना आप लोगों के लिए यहाँ पे ड्राइव पे डाली हुई है। आप यहाँ पे आएंगे, क्लास 9, 10, 11, 12 सबकी पड़ी हुई है। 9 की है ना आप यहाँ पे आएंगे, देखेंगे सब पड़ी हुई है यहाँ पे। सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। सबसे पहले टाइप्स एंड हायरार्की ऑफ मेमोरी। ठीक है, टाइप्स ऑफ मेमोरी मतलब मेमोरी के अलग अलग किस्मात होते हैं। ठीक है, फिर हायरार्की, हायरार्की का मतलब ये है जैसे कंपनी होती है। ठीक है, कंपनी में एक है ना आपका काम वाला होता है, फिर उसके ऊपर एक एम्प्लॉय होता है, फिर आप है ना बॉस को रखते हो, फिर आप है ना सीईओ को रखते हो। ऐसे ही अलग अलग बड़े बड़े किस्म के होते जाते हैं ना। अच्छा, एक है ना भाई सबसे ऊपर पे आपका भाई सीईओ है, फिर उसके बाद है ना एक मैनेजर आता है। वैसे ही है ना कंप्यूटर मेमोरी में भी है ना एक आपकी है ना मेमोरी की एक बॉस होती है। ठीक है, बॉस होता है एक मेमोरी का, वो है ना मतलब शहजादा होता है। ठीक है, बादशाह होता है। और उसके है ना फिर छोटे छोटे है ना फिर आ जाते हैं, थोड़े से गुलाम आ जाते हैं। ठीक है, और है ना थोड़े से पियोन आ जाते हैं। वो है ना ऐसे मेमोरी की हायरार्की होती है। ठीक है, तो अब ये पढ़ते हैं इन कंप्यूटिंग मेमोरी। ठीक है, इन कंप्यूटिंग, ठीक है यहाँ पे कॉमा आना चाहिए, कॉमा नहीं डाला। इन कंप्यूटिंग कॉमा मेमोरी रिफर्स टू फिजिकल डिवाइसेस यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स। ठीक है, क्या होगा, सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा ऑन अ टेम्पररी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन अ कंप्यूटर और अदर डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। बहुत ही लंबी की गई है, लेकिन मैं इतना बता दूं मेमोरी क्या होती है। मेमोरी सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमने डेफिनेशन पहले बताई, वापसी बता रहे हैं। ठीक है, फिजिकल डिवाइसेस, फिजिकल डिवाइसेस क्या होते हैं, मतलब आपके जैसे हार्डवेयर हो गए। ठीक है, हार्डवेयर कौन से हार्डवेयर को क्या करते हैं, प्रोग्राम्स को स्टोर करते हैं या डेटा को। ठीक है, स्टोर करने का मतलब क्या, पकड़ के रखते हैं। ठीक है, याद रखते हैं। ठीक है, ताकि आपको याद ना करना पड़े, ताकि आपको बार बार वो चीज़ ना लिखनी पड़े। आपने बोला यार अच्छा एक तस्वीर है, वो मैंने है ना स्टोर करके रख ली अपने फ़ोन में, बस आपको ताकि वही सेम तस्वीर बार बार ना लेनी पड़े, या है ना वो एक सेफ जगह पे आपके पास पड़ी हुई है। या डेटा हो गया, आपने बोला यार एक किसी का फ़ोन नंबर है, वो मैंने सेव करके रख लिया, अब है ना मुझे बार बार है ना उसका नंबर नहीं लिखना पड़ेगा। ये होती है ऐसी चीज़ें जो आप स्टोर करते हो। ठीक है, प्रोग्राम्स क्या होते हैं यार, सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक है, जो सीक्वेंसेस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर अलग अलग किस्म के होते हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर हमने ले लिया कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर में क्या होता है, अच्छा आपने ये बटन दबाया तो ये होगा, आपने ये बटन दबाया वो होगा, ये नंबर लिखा ये होगा। ठीक है, ये सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। प्रोग्राम्स आपको पता होना चाहिए मतलब ये होते क्या है। ठीक है, सिंपल। ऑन अ टेम्पररी और परमानेंट बेसिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप है ना वो डेटा जो है, जो मेमोरी में आप स्टोर कर रहे हो। ठीक है, आपका जो हार्डवेयर है, मेमोरी है, उसमें आप जो चीज़ें स्टोर कर रहे हो, आइदर वो आप हमेशा के लिए रखते हो या सिर्फ थोड़े पल के लिए रखते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया अपने अम्मी अब्बू का नंबर, वो आप है ना जिंदगी भर रखना चाहोगे। लेकिन हो गया जैसे टेम्पररी में आप क्या रखना चाहोगे, टेम्पररी में आपने बोला अच्छा यार अभी है ना मैंने अपने है ना ग्रेड्स है ना मैंने एक है ना फाइल में लिख लिए, और मैंने बोला अच्छा ये है ना मुझे 1-2 साल के लिए चाहिए होंगे, फिर है ना मैं यार फाइल को डिलीट मार दूंगा, फिर है ना मुझे बाद में जाके वो ग्रेड्स नहीं चाहिए होंगे, बस अभी है ना मैंने बचा के रखे हुए हैं ग्रेड्स। ठीक है, एग्जाम्पल। और भी चीजें हो सकती हैं जो आप कुछ वक्त के लिए रख सकते हैं तो टेम्पररी, और लंबे वक्त के लिए रखना चाहे तो परमानेंट। ठीक है, फॉर यूज इन अ कंप्यूटर और अदर डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइसेस, इसका मतलब यह है कि जो चीज आप स्टोर कर रहे हैं वो आप किसके लिए कहाँ पे यूज करेंगे। फॉर यूज, यूज किधर, जो मेमोरी आप स्टोर कर रहे हैं वो आइदर कंप्यूटर में यूज होगी या फिर बाकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने फोन नंबर किसी का सेव किया, तो अदर डिजिटल कंप्यूटिंग डिवाइसेस उसमें आप ले लें फोन ले लें, फोन में आपने क्या किया, अच्छा आपने है ना नंबर सेव कर लिया ताकि आप किसी को कॉल मिला सकें। ठीक है, कंप्यूटर में आप क्या और सेव कर सकते हैं, आपने है ना कंप्यूटर में अपनी है ना एक तस्वीर सेव कर ली, ताकि फ्यूचर में है ना आप बोलेंगे यार अच्छा बहुत ही है ना पुरानी तस्वीर हमने ली है, फैमिली फोटो है या दोस्तों के साथ फोटो ली है,
अब है ना ये मैं हमेशा के लिए रखना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी फ़ोटो है, जब बड़े हो जाएँगे तब हम देखेंगे यार फ़ोटो को कि अच्छा हम कैसे लगते थे छोटे हो गए और या क्या वक़्त होते थे वो। ठीक है? ऐसे यूँ करके है ना आप रखते हो। ठीक है? ये होता है सिंपल आपका ये मेमोरी वाला चक्कर। ठीक है? मेमोरी इन अ डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्स द मेन पार्ट ऑफ द ओएस। ठीक है? अब कंप्यूटर की बात आ रही है। मेमोरी में आप क्या रखते हो? ठीक है? मेन पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड रिलेटेड डेटा दैट इज़ बीइंग यूज्ड। इसका मतलब ये है कि एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, ठीक है? नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम आपने उसमें लगा रखा। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या? अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, तो उसमें एंड्रॉइड होता है। अगर आपके पास आईफ़ोन है, तो उसमें मैक होता है, एप्पल होता है। ठीक है? ऐसे ही अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? उसके बेसिस पे ही है ना आपका फ़ोन चलता है, आपका कंप्यूटर चलता है। अगर आपके पास विंडोज़ का लैपटॉप है, एचपी, डेल हो गया, उसमें विंडोज़ होती है। अगर आपके पास है यार नहीं मैं मैकबुक हूँ भाई, मैकबुक है मेरे पास, मैकबुक प्रो है, तो उसमें क्या होता है? उसमें आपका मैक ओएस होता है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर कुछ लोग होते हैं उनके पास लिनक्स भी होता है। ये अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो मेमोरी में होता है। दूसरा एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, कौन से आपके सॉफ्टवेयर हो गए और फिर रिलेटेड डेटा, डेटा हो गया। ठीक है? ये चीज़ें होती हैं आपकी मेमोरी में। और मेमोरी के यहाँ पे है ना अलग-अलग है ना टाइप्स दिए हुए हैं। इनको हम ना आगे जाके नीचे पढ़ेंगे, एक-एक करके सब आएँगे। ठीक है? सबसे पहले हमें पता चलना चाहिए कि मेमोरी कैसे स्टोर होती है। कंप्यूटर जो होता है ना, कंप्यूटर अगर लेट्स से नंबर स्टोर करता है, ठीक है? नंबर्स की जब बात आती है, हम नंबर्स कैसे लिखते हैं? अच्छा एक कोई नंबर ले लिया 197, ठीक है? ये 197 कैसे आया? हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारे ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। यहाँ पे अगर हम नंबर्स लिखते हैं, हम नंबर्स कैसे लिखते हैं? आप है ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिस होते हैं। एक होता है आपका 1, एक होता है आपका 10, फिर होता है 100। ठीक है? आप क्या करते हो? लेट्स से मुझे एक नंबर बनाना है 757। इसमें आपने क्या किया? आपने है ना 7 100 लिए, ताकि उससे क्या हुआ? आपने 100 प्लस 100 प्लस 100 करके 7 दफ़ा आपने अगर 100 लिया तो 700 आ गया आपके पास। ठीक है? तो आपने 100 के है ना समझे 7 है ना जुड़वे ले लिए। फिर आ गया 10, 10 के है ना मैंने 5 जुड़वे ले लिए। तो मैं 10 10 10 5 दफ़ा लूँगा, तो उससे मेरा क्या हो गया? 50। ठीक है? कैसे? 10 प्लस 10 प्लस 10 ऐसे 5 दफ़ा मैं लूँगा 10। ठीक है? फिर 1 है, 1 को मैं 7 दफ़ा लूँगा। ठीक है? तो इससे क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे ही मैं 7 दफ़ा 1 लूँगा तो 7 आ गया। 700 प्लस 50 प्लस 7 इनको जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाता है 757। ऐसे हमारे नंबर्स बनते हैं। ये हम है ना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर को ये नंबर समझ नहीं आते। कंप्यूटर को हम शुरू से बता के आ रहे हैं आपको, सिर्फ़ 2 नंबर समझ आते हैं, 0 और 1। बस 0 और 1 समझ आता है। तो इससे होता क्या है कि हमने है ना एक ऐसा एक है ना नंबर सिस्टम हमने एक नया ईजाद किया। हमने क्या बोला? हम लेंगे नंबर 1, 2, 4, 8, 16 और आप ऐसे ही डबल करते जाएँ। फिर मुझे एक नंबर कोई-सा भी बनाना हो, तो मैं है ना लिखूँगा 1 और 0, ठीक है? क्या मतलब? लेट्स से मुझे एक नंबर लेना है 2, ठीक है? मुझे एक नंबर लेना है 2। 2 के लिए मैं क्या करूँगा? 1 है, अच्छा यार 1 मुझे नहीं चाहिए, तो उसको मैं 0 लिखूँगा। और अगर 2 है तो उसको मैं 1 लिखूँगा। तो कंप्यूटर के लिए अगर आप ये लिखते हैं 10, 10 असल में होता है 2 कंप्यूटर के लिए, ठीक है? ऐसे ही क्यों? क्योंकि अगर आपको 2 चाहिए तो आपने पहले लिखा 1, 2, 4, 8, 16, ठीक है? और अगर आपको 2 चाहिए तो आपने लिखा उधर 1 बस। और उसके आगे आपने है ना बाकी जगहों पे यहाँ पे 0 लिख लिया, ठीक है? ये थोड़ा-सा अजीब लग रहा होगा पहली दफ़ा सुनते हुए, लेकिन कंप्यूटर ऐसे ही चलता है। कंप्यूटर है ना
थोड़ा सा अलग है, अजीब है, लेकिन ऐसे यूं ही चलता है। इसको टाइम लगेगा, लेकिन आपके लिए मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये है ना, आपको थोड़ा सा आना चाहिए क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस में आ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं आना चाहिए, बस आप कॉन्सेप्ट समझ ले। अब लेट्स से नंबर 3 है। नंबर 3 में कैसे लिखूंगा, जैसे 757 था ना, मैं अलग अलग नंबर ऐड कर रहा था। मैं क्या करूंगा, 2 लूंगा और 1 लूंगा, 2 प्लस 1 करूंगा तो मेरे पास क्या नंबर आता है, मेरे पास नंबर आता है 3। तो अब मैं 3 को लिखूंगा एज 11। 11 का क्या मतलब है, अगर मैं 11 लिखूंगा कंप्यूटर में, मतलब उसका मतलब ये है कि 3 है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब है लेकिन ऐसे ही है। अब लेट्स से एक नंबर ले लिया मैंने 11। 11 कैसे आता है, 11 में देखूंगा, अच्छा 8 मैंने ले लिया, ठीक है। 8 प्लस 4 करूंगा तो यार 12 हो जाएगा, तो अच्छा नहीं, मैं 4 को नहीं लूंगा। फिर 2 आ गया, 2 के लिए मैं क्या करूंगा, 2 के लिए मैं उसको ऐड कर लूंगा, 8 प्लस 2 क्या हो गया 10। फिर मैं उसमें 1 ऐड करूंगा, 8 प्लस 2 प्लस 1 करके मेरे पास क्या आता है, 8 प्लस 2 प्लस 1 ऐड करके मेरे पास क्या आता है 11। लेकिन कंप्यूटर को आप 8 प्लस 2 प्लस 1 नहीं बोल रहे, आप उसको बोल रहे हो 01011, मतलब आप लिखते हो 1001, ठीक है। 1001 आपने लिखा, इसका मतलब ये कि कंप्यूटर समझेगा अच्छा आपने नंबर 11 लिखा है। थोड़ा सा अजीब है लेकिन ये है ना, एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्यों, क्योंकि किताब की जब बात आती है, यहाँ पे आप देखेंगे बिट और बाइट लिखे हुए हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, जब आप एक नंबर लिखते हैं, 0 लिखते हैं या फिर 1 लिखते हैं, उसे हम कहते हैं बाइट, ठीक है, सॉरी बिट कहते हैं हम, ठीक है। अगर आप 0 या 1 लिखते हैं, तो लेट्स से मैंने खाली लिखा 0, ये एक बिट है। अगर मैंने लिखा 1, ये एक बिट है। अगर मैं लिखता हूं 1 और 1, अभी अभी हमने 1 पढ़ा था, 1 1 क्या होता है, अच्छा ये 2 है, ये 1 है, 2 प्लस 1 ऐड करके मैंने क्या किया 3। तो 3 नंबर के लिए मुझे 2 बिट चाहिए, 1 एंड 1। अगर मैं लिखता हूं 1 0, हमने पढ़ा था, अच्छा इसके ऊपर मैं 1 लिखूंगा, इसके ऊपर 2 लिखूंगा, जिधर 0 है इसको इग्नोर करूंगा, सिर्फ 1 वाले डिजिट्स को लूंगा, तो 2 हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो 1 0 था, वो क्या नंबर था हमारा 2, और उसके लिए क्या है, ये है हमारा ये हो गया हमारा 2 बिट्स, ठीक है। और फिर हमने क्या लिखा था, हमने 11 नंबर लिखा था, 11 के लिए हमने क्या लिखा था 1011, कैसे 1 2 और 8। 0 वाले को हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ पे 4 होगा, तो 4 को इग्नोर करके हम 1 2 और 8 को ऐड करके हमारे पास 1011 आ जाता है। ये कितने हो गए, ये 4 बिट हो गए हमने, क्योंकि 4 नंबर यूज किए हुए हैं, 3 1 यूज किए हुए हैं और 1 0 यूज किया हुआ है, ठीक है। ये होते हैं हमारे बिट्स। फिर अगर आप 8 बिट्स लेते हो, मैं कोई सा भी एक नंबर लिख लेता हूँ, 1011 100 और 0। आपको आपके सिलेबस में नहीं है कि इसको आप अभी कन्वर्ट करो, आगे जाके होगा, लेकिन अभी नहीं है। अभी ये कितने हैं, 8 बिट्स। आपने देखा कि यार अच्छा 8 बिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं बाइट। 8 बिट का क्या मतलब है यार, अच्छा 0 और 1 के 8 नंबर होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 जीरोस हैं और 4 वन हैं, ये कितने हो गए 8। अगर 8 ऐसे नंबर है तो एक बाइट होता है, ठीक है। ये होते हैं हमारे बाइट्स के और बिट्स की डेफिनेशन। यहाँ पे भी पढ़ते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी इन डिजिटल कंप्यूटर इज अ बिट, ठीक है, जो क्या है 0 और 1, ठीक है। और एक कंप्यूटर में मिलियंस ऑफ मेमोरी सेल्स होते हैं, मतलब मिलियंस, करोड़ों में है ना आपके जीरोस और वंस होते हैं, ठीक है। तो थोड़े से नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, इसलिए कंप्यूटर को समझ आता है कि अच्छा आप क्या कह रहे हैं, वरना नहीं तो अगर थोड़े से होते तो कभी समझ नहीं आता, ठीक है। फिर हो गया हमारे पास ईच सेल कंटेन्स 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब एक सेल है आपका, मेमोरी सेल ले लें, उसमें 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। 0 का मतलब कभी ऑफ होता है और 1 का मतलब ऑन भी होता है, ठीक है। ये भी होती है, बट ये होते हैं आपके बिट। फिर आप ऐसे ही 8 ले लो बिट्स, तो उससे हम कहते हैं बाइट, ठीक है। अगर आप 8 बिट लेते हो तो एक बाइट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप देखेंगे यार 1 किलोबाइट, 1 मेगाबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, 1 पीटाबाइट एंड 1 एक्साबाइट। अगर आप याद करें फिजिक्स का जो चैप्टर 1 हमने पढ़ा था, उसमें भी हमने किलो मेगा गीगा याद है, टेरा, ये भी चीजें पढ़ी थी। लेकिन इसमें है ना थोड़ा सा अलग है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। वापसी इधर आते हैं और हम यहाँ पे अब लिखेंगे कि 1 बाइट, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1 बाइट में कितने होते हैं, 8 बिट। अब मुझे चाहिए 1 किलो बाइट, और क्या थे, और बाकी हमारे पास 1 किलो बाइट, 1 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट, और ऐसे ही आगे जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अब है ना 2 आंसर्स हैं। 1 किलो बाइट में आपके कितने हैं, 1024 बाइट, ठीक है। आप इसको बोलेंगे सर लेकिन हमने तो फिजिक्स में पढ़ा था कि
1000 होते हैं। 1000, हाँ, क्योंकि किलो मतलब 1000, हमने 1000 पढ़े थे, वो भी सही है। लेकिन कंप्यूटर में है ना 1024 होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम आपका चेंज हो जाता है। पहले आपका क्या सिस्टम था? आपका सिस्टम था 1, 10, 100, 1000 आप यूँ लिख रहे थे। तब 0 वन्स नहीं होते थे। तब आपके पास 1 से लेके 0 से लेके 9 तक नंबर्स होते थे। अब आपके पास सिर्फ 0 और 1 है। अब जो नंबर है, लेट्स से मैंने 3 लिखा, उसको मैं क्या लिख रहा हूँ? 11 लिख रहा हूँ, 1 एंड 1। मैं 11 ले लिया नंबर, उसको मैं कैसे लिख रहा हूँ बाइनरी में? उसको मैं लिख रहा हूँ 1011। ऐसे ही अलग-अलग नंबर्स होते हैं। ये आपका डिनरी है और वो उसे हम कहते हैं बाइनरी, जो कंप्यूटर समझता है। अलग-अलग सिस्टम है, उसकी वजह से है ना सिस्टम अब चेंज हो जाता है, ठीक है? आप बोलोगे 1000 बाइट, लेकिन वो तब जब आप नॉर्मल सिस्टम यूज़ करते हैं। अभी है ना, क्योंकि सिस्टम चेंज हो चुका है, उसकी वजह से हम बोलेंगे 1024। बाकी सब चीज़ें एग्ज़ैक्ट डिट्टो सेम है और कुछ नहीं। गीगाबाइट में क्या हो गया? गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स हो गए। ठीक है? फिर टेराबाइट में क्या हो गया? टेराबाइट में हो गए आपके 1024 गीगाबाइट्स। ठीक है? फिर उसके बाद हमारे पास क्या थे? पीटा और एक्साबाइट। ठीक है? 1 पीटाबाइट हो गया। 1 पीटाबाइट में कितने हैं? 1024 अम, टेराबाइट्स। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया एक्साबाइट। एक्साबाइट में कितने हैं? 1024 पीटाबाइट्स। ठीक है? ये है ना, हमने यहाँ पे पूरे डाल दिए। ठीक है? 1000 बाइट होता तब जब फिजिक्स में हमारे पास वो सेम नंबर कन्वेंशन रहता। लेकिन अब क्या हो रहा है? लेकिन ऑलमोस्ट सेम। कैसे सेम है? 1024 जो है ना आपका ये नंबर, ये असल में किसके बराबर है? ये है 2 टू द पावर 10 के बराबर। इसकी वजह से, ठीक है? यहाँ पे आप 2 टू द पावर 10 ले लें, ठीक है? फिज़िक्स का चैप्टर अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आप टेंशन ना लें, जब आप फिज़िक्स का चैप्टर पढ़ेंगे आपको है ना ये और ज़्यादा आसान लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल है ना मैंने आपको ये बता दिया कि अच्छा ये इनकी कन्वर्जन्स होती हैं। अगर आपको जानना है कि यार अच्छा क्योंकि हमें पता है कि अब मैं ये पूरा कॉपी करता हूँ आप लोगों के लिए और अब एक है ना शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को कि क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके 1024 है वो किसके बराबर है? 2 टू द पावर 10 के बराबर है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं हर किसी की जगह 2 टू द पावर 10 लिख लूँगा। ये आपको है ना सिंपल ये याद रखना होगा। ठीक है? ये एक और ट्रिक हो गई आप लोगों के लिए। फिर एक और ट्रिक अब मैं आपको बताता हूँ। अगर वो आपको बोले यार अच्छा किलोबाइट 1 गीगाबाइट है उसमें कितने बाइट हैं? तो आप क्या करोगे? 1 गीगाबाइट को अगर आपने अब कितने लिखना है? 1024 किलोबाइट। अब आपको पता है 1 किलोबाइट कितने के बराबर है? 1024। तो आप इस किलोबाइट की जगह क्या करोगे? 1024 बाइट यहाँ पे ला के रख लोगे और फिर आपने क्या करना होगा? 1024 टाइम्स 1024। तो इससे फिर आपका क्या आंसर आता है? इससे आता है आपका 1,48,000 समथिंग करके ऐसे कुछ आंसर आएगा। ठीक है? या आप है ना मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर, वैसे हम यहाँ पे ही कर लेते हैं डायरेक्टली आप लोग के लिए भी। 1000 टाइम्स 1024, 1,48,576। ये हमारे है ना कंप्यूटर ने करके दे दिया कि अच्छा इसका आंसर क्या है? 1,48,576 बाइट्स। ठीक है? अब मैं आपको एक और कन्वर्जन का कहता हूँ। लेट्स से 1 टेराबाइट है। उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है? उसको मुझे कन्वर्ट करना है बाइट्स में। अब 1 टेराबाइट मुझे पता है 1024 गीगाबाइट के बराबर है। ठीक है? 1 अब 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? 1 गीगाबाइट हमें पता है कि वो बराबर है 1024 किलोबाइट के। तो मैं है ना गीगाबाइट की जगह वहाँ पे लिख लूँगा ये। बस रिप्लेस मार दिया मैंने और कुछ नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना 1 गीगाबाइट, बस उसकी जगह मैंने वहाँ पे डाल दिया। फिर उसके बाद किलोबाइट। किलोबाइट किसके बराबर है? 1024 किलो इधर। तो मैं 1024 टाइम्स 1024 टाइम्स 1024 बाइट। बस मैंने किलोबाइट की जगह क्या किया? 1024 बाइट लिख लिया। तो बस आप देख रहे हैं टेराबाइट से गीगाबाइट में जा रहे हैं, फिर गीगाबाइट की जगह मैंने 1024 किलोबाइट लिख लिया, फिर किलोबाइट की जगह मैंने 1024 बाइट लिख लिया। सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन है। अब आप बोलोगे सर ये कुछ ज़्यादा लंबी नहीं है? हाँ, लंबी है। अब इसका ट्रिक एक और मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा था ना 2 टू द पावर 10। आप क्या करोगे? यहाँ पे 1024 की जगह लिखोगे 2 टू द पावर 10। फिर यहाँ पे आप लिखोगे 2 टू द पावर 10 और यहाँ पे भी आप 2 टू द पावर 10 लिखोगे। फिर जैसे हमने पढ़ा था हमारे मैथ्स के पहले चैप्टर में और साथ में फिजिक्स के भी पहले चैप्टर में कि आप इनको ऐड कर सकते हो।
इंडिसेस का लॉ है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ, आप पहले वो पढ़ लें हमारे यूट्यूब से जाके, पहले है ना मैथ्स और फिजिक्स के है ना चैप्टर 1 पढ़ लें, ताकि आपको ये है ना इंडिसेस के लॉ समझ आ जाए। इनको ऐड करके हमारे पास 2 टू द पावर 30 बाइट्स आ गए। सिंपल, ये भी आप सकते हैं। और अगर आप बुक में जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये देखें 1 गीगाबाइट कितने के बराबर है, 2 टू द पावर 30 बाइट्स। ठीक है, ये है ना कैलकुलेशन, यहाँ पे है ना मैंने आपको डिटेल में बताई कैसे होती है। ठीक है, आइदर आप रट लें ये पूरा टेबल, लेकिन आपको है ना फिर फ्यूचर में बहुत चीजें रटनी होंगी, इसलिए मैं बोलूंगा सीख लें कि ये वैल्यूज कैसे आती हैं, ताकि है ना आगे जाके आप काम की चीजें रट सकें। इसके सवाल आएंगे, 2-3 सवाल आ सकते हैं या 1-2 सवाल आ सकता है, शायद सवाल आए भी ना, लेकिन आपको हो यार अच्छा कैलकुलेशन हमने ना फेडरल का मान्य से देखी हुई है, हम भले याद करें ना करें, हमें पता है यार आंसर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, बस सिंपल रिप्लेस मारना है हमने, और कुछ नहीं। आपको बस ये याद होना चाहिए कि रिप्लेस मारना है और आपके पास आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं। अगर आपको रट्टा मारना है, यू आर मोर देन वेलकम। लेकिन हम है ना आगे बढ़ेंगे मेमोरी वर्ड में, क्योंकि हमने आपको सारी ट्रिक्स बता दी हैं। मेमोरी वर्ड में क्या है, इन कंप्यूटिंग द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ और साइज ऑफ डेटा दैट अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस इज कॉल्ड अ मेमोरी वर्ड। मेमोरी वर्ड क्या है, द स्मॉलेस्ट अमाउंट और साइज ऑफ डेटा अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस, मतलब आपका जो प्रोसेस कर सके कंप्यूटर, जितना बर्दाश्त करे, सबसे स्मॉलेस्ट अमाउंट, ठीक है, वो होता है आपका मेमोरी। इट इज अ फिक्स साइज पीस ऑफ डेटा हैंडल एज अ यूनिट बाय द प्रोसेसर। ठीक है, ये प्रोसेसर देखता है हमारा फिक्स साइज पीस ऑफ डेटा। ठीक है, और द नंबर ऑफ बिट्स इन अ वर्ड इज कॉल्ड द वर्ड साइज। ठीक है, जितने बिट्स होते हैं आपके पास, ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ये यहाँ पे नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ बिट्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज, ये बिट्स थे और ये बाइट्स हैं, एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे, फिर आपके पास बिट्स आएंगे। ठीक है, ये याद रखिए। लेकिन हमने ऊपर अभी जो किए थे ना कि अच्छा नंबर 3 होता है, उसको हम अगर लिखते हैं तो वो 1 होता है, ऐसे ही यूं करके ना आपके पास नंबर ऑफ बिट्स आते हैं, इसे हम कहते हैं वर्ड साइज। ठीक है, वर्ड साइज जो हमारे यूजुअली कंप्यूटर में होते हैं उनके क्या होते हैं, 16 टू 64 बिट्स होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कंप्यूटर, जितना बड़ा कंप्यूटर होगा तो भाई उतने ज्यादा बिट्स होंगे। ठीक है, अ कंप्यूटर दैट हैज अ बिगर वर्ड साइज, ठीक है, कैन ट्रांसफर मोर बिट्स इनटू द माइक्रो प्रोसेसर। इसका मतलब ये कि जितना बड़ा आपका कंप्यूटर है तो उतना बड़ा आपका माइक्रो प्रोसेसर है, तो उसका मतलब है कि वो ज्यादा और चीजें प्रोसेस कर सकता है, और उससे है ना वो ज्यादा स्पीड का होता है। वही तो है ना, आपके जितने बड़े कंप्यूटर होते जाते हैं तो वो ज्यादा चीजें प्रोसेस कर पाते हैं। सिंपल ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, आपको ये चीजें डेफिनेशन यहाँ पे याद करनी होगी। आप ये डेफिनेशन रट्टा मारेंगे या ये कैलकुलेशन रट्टा मारेंगे, जिसको दोनों मारने सही है, अभी और भी चीजें आएंगी। ठीक है, लेकिन जितनी जिंदगी आप आसान कर सकते हैं अपने के लिए, आप वो कर लें। ठीक है, फिर वर्ड साइज वापसी वही आ गया, नंबर ऑफ बिट्स दैट अ कंप्यूटर सीपीयू कैन प्रोसेस। ठीक है, और मैनिपुलेट इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन। वही प्रोसेस का मतलब क्या है, वही मैनिपुलेट इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन, वही होता है। ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद द वर्ड साइज ऑफ अ सीपीयू इज अ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट्स दैट अफेक्ट्स इट्स परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज। सीपीयू जो आपका होता है ना, उसके अलग अलग साइज होते हैं, जैसे 32 बिट का हो सकता है, 64 बिट का भी हो सकता है। ठीक है, तो 32 बिट क्या है मतलब, अच्छा इसका साइज है वो 32 बिट्स है, मतलब एक वक्त पे 32 बिट्स है ना ये प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, 64 बिट्स का क्या मतलब है, अच्छा वो एक वक्त में 64 बिट्स हैंडल कर सकता है। 32 बिट और 64 बिट्स का क्या मतलब है, एक बिट क्या होता है, 0 या 1, आपने लिखा यहाँ पे 1011 और फिर 1 लिखा, ये कितने हो गए, ये 5 बिट हो गए। ऐसे समझे 64 है ना बिट्स आपके पड़े हुए हैं लाइन में। ठीक है, ये होते हैं आपके वर्ड साइजेस बस। ठीक है, ये सिंपल सा है ना, हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अच्छा मेमोरी क्या होती है, मेमोरी की टर्मिनोलॉजी कर ली, और आपको टाइप्स एंड हायरार्की ऑफ कंप्यूटर मेमोरी बता दी। इससे आपको ये है ना समझ आना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। अब आगे जाके ये जो हार्डवेयर है ना, चिप मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी, रोम, रैम, वॉलेटाइल एंड नॉन वॉलेटाइल, ये हम है ना अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगले लेक्चर में है ना हम ये पूरे हार्डवेयर कंप्लीट करेंगे। अभी आप बस ये समझ लें मेमोरी क्या होती है, मेमोरी के सिस्टम क्या है, टाइप्स, हायरार्की, कैसे कंप्यूटर सिस्टम चलता है, मेमोरी क्या होती है, मेमोरी वर्ड, वर्ड साइज, ये आपको पता होनी चाहिए, ताकि आगे जाके आपको हार्डवेयर समझ आए। हम लोगों ने आपके लिए एक पेज निकाल दी है हमारी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर साइंस की पूरी तैयारी करवाई जाएगी और कंप्यूटर साइंस की लाइव ऑनलाइन क्लासेस जूम पर दी जाएंगी। आपको पूरी बुक कवर करवाई जाएगी और आपको एग्जाम के हिसाब से भी प्रिपेयर किया जाएगा। चैप्टर टेस्ट होंगे, आपकी वीकली टेस्ट लिया जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके एग्जाम राइटिंग मेथड सेशंस दिए जाएंगे कि भाई एग्जामिनर को क्या चीज़ चाहिए, एग्जाम के पेपर के अंदर लिखते कैसे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गेस पेपर, टारगेट पेपर, मॉडल पेपर जो हम देते हैं ना आपको गेस पेपर, उससे 60 to 70% तो आपका पेपर लग ही जाता है, तो आपकी 70% तो तैयारी हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से
हमारे बच्चों के 85 से 90% से अबव आ ही जाते हैं बिल्कुल आसानी से, जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं। और इसकी फ़ी पता है पूरे साल की एक सब्जेक्ट की कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये आप लोगों के लिए। पहले पिछले साल 12,000 थी, उससे बड़ी भी थी, लेकिन अभी आप लोगों के लिए हमने कर दी है सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये। और जिससे आप लोग इजीली ले पाएँ पूरे साल 1 ईयर के लिए हर चीज़ दी जाएगी। और आपको जो लाइव क्लासेस ली जाएंगी आपको जूम पर दी जाएंगी, ठीक है, हमारी ट्यूशन में, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको दी जाएंगी। अगर आपको रजिस्टर करना है इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको यहाँ पे हम बता देंगे कैसे पेमेंट करनी है और कैसे फ़ी भेजनी है, और आपको हम हमारे ऐड कर लेंगे। ये सबसे बड़ी डील, जितना जल्दी लेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा।